समय का पहिया घूमता है तो बड़े बड़े सूरमाओं का घमंड मिट्टी में मिल जाता है और आज यही हाल ममता बनर्जी का हो रहा है। कल तक जो दीदी पूरे बंगाल को अपनी बपौती समझकर हुक्म चलाती थी, आज चुनाव में बीजेपी से करारी हार और अपनी खुद की सीट गंवाने के बाद सड़कों पर धूल फाक रही है। कुर्सी छीनते ही वो आलीशान सरकारी बंगला जहां कभी अफसरों और मंत्रियों और चमचों का हुजूम एड़िया रगड़ता था, आज मरघट की तरह सन्नाटे में डूबा है। सादगी का ढोंग रचने के लिए ममता अखिलेश यादव जैसे नेताओं को अपने छोटे पुश्तैनी घर में बिठाकर गरीबी का पीआर बेचती थी। आज उनका वो असली सत्ता का ठिकाना वीरान हो चुका है। हार के बाद कुर्सी से चिपके रहने की जिद, पार्टी में बगावत और विधायकों का भागना ये साफ दिखाता है कि ममता का साम्राज्य ढह चुका है। जो दीदी अपने 15 साल के राज में गुंडागर्दी और वसूली पर आंखें मूंदे रही, आज वही सड़क पर बैठकर अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की भीख मांग रही हैं। सच तो यह है कि सत्ता का नशा उतरते ही सारे चापलूस रफू चक्कर हो गए और जनता ने उनके अहंकार को ऐसा आईना दिखाया कि अब सड़क पर धरना देने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। ममता के बंगले की वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, इस वीडियो में दो बातें हैं। पहली ये कि ममता बनर्जी विशाल सरकारी बंगले में रहती हैं, लेकिन उनका एक पुश्तैनी मकान है जो उनके माता पिता का था, तो उस मकान को वो अपने पीआर मार्केटिंग के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनसे मिलने आए थे, तब वो उनसे अपने पुराने से घर में मिली थी ताकि वो अपना पीआर कर सके कि ममता बनर्जी एक छोटे से साधारण घर में रहती हैं। यह उनका सरकारी बंगला, यहाँ कभी सैकड़ों लोग रहते थे, सुरक्षा का तामझाम होता था, लेकिन आज मरघट जैसी शांति है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वही विशाल सरकारी बंगला जहां एक समय अधिकारियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं और पीआर टीम का मेला लगा रहता था, आज वहां खालीपन चीख चीख कर कह रहा है कि सत्ता चली गई। ममता बनर्जी का पुश्तैनी छोटा सा घर पीआर के लिए हमेशा काम आता था। आपको याद होगा जब अखिलेश यादव मिलने के लिए आए थे तो ममता ने उसी साधारण घर में बिठाकर ममता ने मैं गरीब, मैं सादगी वाली इमेज बेची थी। लेकिन असलियत तो यह है कि सरकारी बंगला था जहां सत्ता का असली ठिकाना था। अब वही बंगला साक्षी है उनके पतन का। आज ममता जो चुनावी हिंसा का रोना रो रही है, जनता भूली नहीं है कि उनके 15 साल के शासन में बंगाल ने किस कदर रंगदारी, गुंडागर्दी और खौफ का तांडव झेला है। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। कल तक जो फाइट एंड डाई का नारा खुद दूसरों को डराने के लिए गूंजता था, आज ममता को बचाने के लिए वही नारा असहाय होकर दोहरा रही है। लेकिन अब उनके इस खोखले गुस्से में कोई दम नहीं बचा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, डिटेल न्यूज इंडिया।